संचार निगम लिमिटेड BSNL फिलहाल सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि 18 साल में ये दूसरी बार प्रॉफिट में गया है। तो पहली बार कब था? इस टाइम से जस्ट पहले पहली बार प्रॉफिट में कहां गया है? क्वार्टर्स के रिजल्ट्स में, क्वार्टरली रिजल्ट्स यानी कि तिमाही में। तो इससे पहले वाली तिमाही और ये तिमाही बैक टू बैक एक साथ मुनाफे में BSNL पहुंचा है। तो ऐसे में BSNL का मुनाफा, इतनी बड़ी खबर कि 17 साल लग गए मुनाफे का नाम और न्यूज सुनने में। इससे निश्चित ही भारत के अंदर टेलीकॉम यूजर्स में एक सकारात्मक भाव है कि देश की एक सरकारी कंपनी इस दुनिया के कट थ्रॉट कंपटीशन में, जहां तमाम प्रकार से प्राइवेट कंपनीज लगातार मनमाने तरीके से दाम बढ़ाए जा रही हैं, ऐसे में BSNL का इस तरह निकलकर आना इंगित करता है कि लोगों ने सरकारी कंपनी पर विश्वास व्यक्त किया है। और उस विश्वास का परिणाम है कि आज BSNL ने लगातार अपनी दूसरी तिमाही में मुनाफा बुक किया है। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि लगातार लोगों के साथ प्राइजेस के नाम पर जो धोखा होता आ रहा था, कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि पिछले टाइम में जब जियो ने प्राइसेस इंक्रीज किए थे तब आप और हमने मिलकर के इस पर काफी ज्यादा संवाद विचार विमर्श किया था, काफी ज्यादा इस पर टिप्पणियां की थी, सेशंस किए थे कि किस तरह से पहले आपसे यह कहा गया कि इतने में होगा, फिर इतने में होगा, और धीरे धीरे प्राइसेस को अपने तरीके से मोनोपोलिस्टिक तरीके से जियो और एयरटेल बढ़ाते हुए ले जा रहे थे। इस बीच में BSNL की ये जो एंट्री है, इसने भारत में लोगों के मन में एक विश्वास पैदा किया है कि सरकार अपनी सरकारी कंपनी को पुनर्जीवित करने की मंशा लेकर काम कर रही है, और साथ में आने वाला समय इन प्राइवेट कंपनीज को सरकारी कंपनी के माध्यम से मिलने वाले कंपटीशन के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो BSNL की यह खबर निश्चित बड़ी खबर है, और BSNL ने जो प्रॉफिट बुक किया है उसको समस्त भारतीय, विशेष रूप से वो लोग भी जिन्होंने BSNL का सिम अभी तक नहीं खरीदा होगा, जो BSNL के यूजर नहीं भी होंगे, वो भी इस खबर से खुश बड़े होंगे, क्योंकि उनके मन में जो बाजार को लेकर के भाव पैदा हो रहा था कि जिस तरह प्राइवेट कंपनियों ने पूरी तरह से मोनोपोलिस्टिक अंदाज में अपना बाजार पकड़ लिया है और मनमर्जी से मनमाने दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उन्हें अब कोई काउंटर करने के लिए खड़ा हो रहा है। और इस काउंटर होते में उपभोक्ता को अपना फायदा और देश के प्रति एक भाव सकारात्मक की कंपनी काम कर रही हैं, वो पैदा होता दिख रहा है। साथियों, खबर है कि 2024-25 की चौथी तिमाही में ये 280 करोड़ का जो शुद्ध मुनाफा इसने बुक किया है। पिछले साल इसी समय ये 849 करोड़ के घाटे में थी। इस समय यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्होंने ये जानकारी देते हुए बताया कि हमने लगातार दूसरी तिमाही में प्रॉफिट बुक किया है। तीसरी तिमाही जो अक्टूबर से दिसंबर की थी, उसमें 262 करोड़ रुपए का मुनाफा बुक किया गया था। तो 262 करोड़ क्वार्टर 3, 280 करोड़ क्वार्टर 4 में बुक किया गया है। फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 25 में, यानी कि 24 से 25 के अंदर अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 262 करोड़ का, जनवरी फरवरी मार्च में 280 करोड़ का प्रॉफिट बुक हुआ। यही खबर एक बड़ी खबर बनकर आती है, और यह खबर लोगों को अपनी जीत सी दिखती है, क्योंकि हाल ही में बहुत से लोगों ने प्राइवेट कंपनियों की मनमानी के चलते BSNL पर शिफ्ट किया था, और BSNL ने उस समय पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने प्लान्स भी सस्ते किए थे, और उनमें यह विश्वास जगाने का प्रयास किया था कि अब हम लोग 4G सर्विसेज के लिए भी बहुत सारे टावर्स लगा रहे हैं और 5G सर्विसेज के लिए भी पैसे अलॉट करवा चुके हैं। तो BSNL आने वाले टाइम में बेहतर कॉम्पीट करेगा, यह जानकारी आने वाली, मतलब अभी फिलहाल इन खबरों से भी और आने वाली तैयारियों से भी पता चल रही है। इसी वजह से ये वाली जो बात है, ये अपने आप में एक बड़ी न्यूज़ बनकर आप सबके सामने आती है। बात हो